पिछले वीडियो में अचानक तकनीकी खराबी के कारण वीडियो बंद हो गया, उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हम लोग पढ़ रहे थे परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, और आपके लिए क्वेश्चन दे रहे थे जो आपको स्वयं से करना था कि ए इक्वल टू दिया गया 2 4 6 7 8 9 3 5 6 एंड बी इक्वल टू 2 7 4 8 6 9। प्रूव करना था आपको ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये आपको सिद्ध करना है। आपको मल्टीप्लिकेशन आव्यूहों का पढ़ाया जा चुका है। ए में पहले बी से आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे कि ए डैश निकाल लेंगे और बी डैश निकाल लेंगे, फिर बी डैश जो आएगा उसमें ए डैश से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक स्टेप और आगे किए दे रहे हैं कि सपोज दैट ए बी आप निकालेंगे ए इंटू बी करके, ए डैश क्या हो जाएगा आपका, रो को कॉलम बनाना है 2 4 6 7 8 9 3 5 6, ठीक। और बी डैश क्या हो जाएगा आपका 2 7 4 8 6 9। बी डैश इंटू ए डैश करना है, तो बी डैश इंटू ए डैश, बी को पहले लिखेंगे 2 4 6 7 8 9 और ए डैश को किसमें लिखेंगे बाद में 2 7 3 4 8 5 6 9 6। इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर है 3/3, तो बी डैश ए डैश इक्वल टू ये हो गया 2 4 6 7 8 9 2/3। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, ए बी यहां से फाइंड कर लेंगे, बी डैश ए डैश ये लिख दिया, मल्टीप्लाई करना है, केवल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन आप करके चेक करेंगे तो ए बी का होल डैश निकालेंगे, जब ए बी आ जाएगा उसका होल डैश निकाल करके देखेंगे वो बी डैश ए डैश के इक्वल होगा, ठीक। नेक्स्ट आगे हम लोग इस पे पढ़ते हैं सममित आव्यूह। सिमेट्रिक मैट्रिसेज। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिसेज? एक ऐसा आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जी एम बाई एन जिसका परिवर्त आव्यूह इसी के इक्वल हो, यानी एन बाई एम। अब आप खुद बताइए क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? तो देख के आपको पता चलता है कि देख करके व्यवहारिक तौर पे जो पता चलता है नहीं, तुरंत आंसर आएगा आपका नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बताया था दो आव्यूह बराबर तभी होंगे, जो सबसे पहली कंडीशन थी कि उनके क्या होनी चाहिए, कोटियां बराबर होनी चाहिए। और इसकी कोट क्या है, m बाई n है, इसकी कोट क्या है, n बाई n है, m है। तो कहीं से भी पॉसिबल ही नहीं, भले ही अवयव बराबर भी हो गए तो कोट ही नहीं बराबर है, इसलिए कहीं भी ये संभव ही नहीं कि ये क्या हो जाएंगे, बराबर। तो एक बात तो तय है कि अगर कोई सममित आव्यूह सिमेट्रिक है, सॉरी कोई आव्यूह सिमेट्रिक है, यानी ए इक्वल है ए डैश के, तो ये तभी संभव है जब ये क्या हो, एक वर्ग आव्यूह हो। यानी ये m बाई m है तो ये भी क्या हो, m बाई m ही हो जाएगा। उस सिचुएशन में संभव है कि बराबर हो जाए। तो अब डिफिनेशन क्या बन के आई हमारी सममित आव्यूह की, अगर किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उस आव्यूह के बराबर है तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं। यानी a इक्वल है किसके, a डैश के, तो ये क्या कहलाएगा, सममित आव्यूह, ठीक। फिर बात करते हैं सममित आव्यूह का एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। टेक एन एग्जांपल, a इक्वल टू 1 2 3 2 -1.5 -1
3 -1 1। ए डैश फाइंड करेंगे यहां से तो क्या जाएगा, ए डैश इक्वल टू रो को कॉलम 1 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। ए क्या है और बी क्या, ए डैश क्या है, दोनों को चेक किया तो ए इक्वल टू किसके है, ए डैश के। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए ए एक सममित यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी आप सममित आव्यूह है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं स्क्यू सिमेट्री की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज यानी विषम सममित आव्यूह। क्या होता है विषम सममित आव्यूह, यानी सममित ये भी है, एटलीस्ट एक बात तो तय है कि विषम सममित है लेकिन सममित है, तो सममित है तो इसका मतलब वर्ग आव्यूह होगा ये भी। ठीक, तो उसी भी बेस पे बात करते हैं, यानी अगर कोई आव्यूह ऐसा है कि उसका परिवर्त आव्यूह अगर a इक्वल टू ए आई जे एम बाई एम है और a डैश इक्वल टू माइनस ए आई जे एम बाई एम आ जाए, इसका क्या मतलब हुआ कि a इक्वल टू है माइनस ए डैश के, या उल्टा कहें कि a डैश इक्वल टू हो किसके, माइनस ए के। इस सिचुएशन में a को विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से समझिए, अगर कोई आव्यूह a है और इस आव्यूह का परिवर्त निकाला जाए और वो परिवर्त माइनस ए के बराबर हो जाए, उस सिचुएशन में से हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। एक एग्जांपल इसमें भी लेते हैं, a इक्वल टू है 0 to 4 2 0 3 4 3 0 माइनस माइनस माइनस, ये है सपोर्ट है। तो क्या आ जाएगा इसमें, ए डैश इक्वल टू रो को कॉलम 0 to 4 -2 0 3 -4 -3 0। अगर इसमें से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी अदिश से, वैसे ही कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते थे, तो सब में होता था, तो कॉमन लेंगे तो सबसे कॉमन आएगा। तो -1 अगर कॉमन ले लें तो a डैश इक्वल टू क्या जाएगा, -1 कॉमन लेने में ये हो जाएगा 0 -2 -4 2 0 -3 4 3 0। ये किसके इक्वल है, a के। तो इसका क्या मतलब हुआ, a डैश इक्वल टू हो गया किसके, -a के। a डैश इक्वल टू -a के, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कैसा आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह। ये बात समझ में आई सबको, कोई कंफ्यूजन इसमें। ठीक, नेक्स्ट आते हैं थ्योरम में। प्रमेय है थ्योरम है, लैंग्वेज हम आपको सुना रहे हैं, आप सुनिएगा और लिख लीजिए उसको। वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह a के लिए a प्लस a डैश, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह के लिए a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह तथा a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह होता है। ठीक, ये आपकी प्रमेय है। 1 बाय 1 करते हैं। पहले हमें ये प्रूव करना है ये सममित है,
तो सममित के लिए क्या कंडीशन बताई कि a प्लस a डैश किसके इक्वल होना चाहिए, इसके होल डैश यानी इसके परिवर्त आव्यूह के। तो हम इसका फाइंड करते हैं, a प्लस a डैश हमें प्रूव करना है सममित है। तो इसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, a प्लस a डैश का होल डैश यानी इसका परिवर्त आव्यूह। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि चूंकि हमें पता है a प्लस बी का होल डैश इक्वल होता है किसके, a डैश प्लस b डैश के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a डैश प्लस a डैश का होल डैश के। फिर एक सेकंड प्रॉपर्टी वहीं पे हमने पढ़ी थी कि a डैश का होल डैश किसके इक्वल होता है, a के। तो यहां से a डैश प्लस a आ जाएगा, ये क्रम बदल दें अगर क्रम विनिमय नियम से, तो a प्लस a डैश का होल डैश इक्वल आ जाएगा किसके, a प्लस a डैश के। किससे, क्रम विनिमय नियम से, नियम से, ठीक, यानी कम्यूटेटिव लॉ से। अब देखिए a प्लस a डैश का होल डैश उसी आव्यूह के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए a प्लस a डैश एक क्या होगा, सममित आव्यूह होगा। ठीक, सेकंड पार्ट में कह रहा है हमें प्रूव करना है a माइनस a डैश विषम सममित आव्यूह होगा, यानी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, हमें ये प्रूव करना है सेकंड पार्ट में। तो इसमें हमें क्या प्रूव करना होगा कि किसी आव्यूह a डैश का, सॉरी किसी आव्यूह a का डैश अगर निकालें यानी परिवर्त निकालें तो वो उसके निगेटिव के इक्वल होता है, यानी हमें ये प्रूव करना है कि a माइनस a डैश का होल डैश अगर निकालें तो ये माइनस a डैश आएगा, हमें ये प्रूव करना है एक तरह से। ठीक, चलिए कोशिश करते हैं। तो क्या रहेगा, a माइनस a का डैश का होल डैश, यहां भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, हमें पता है चूंकि a प्लस b का होल डैश इक्वल है किसके, a डैश प्लस b डैश के। क्या रहेगा, a डैश माइनस a डैश का होल डैश। सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, a डैश का होल डैश इक्वल होता है a के। तो क्या आ जाएगा, a डैश माइनस a, माइनस कॉमन ले लें तो आ जाएगा ये प्लस का हो जाएगा माइनस a डैश, और ये प्लस का और ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस a माइनस a डैश, और ये किसके इक्वल था, a माइनस a डैश का होल डैश। देखिए a माइनस a डैश का होल डैश किसके, उसी के निगेटिव के इक्वल है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसलिए a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक, इसके बाद एक आपके लिए थ्योरम है, आपको ट्राई करना है और कोशिश करना है, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग चर्चा करेंगे। थ्योरम आप सुनिए, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, ये आप लोगों को घर से करना है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। नमस्कार।